हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूँ मैं आप सबको। आज की प्यारी सी वीडियो में एक फ़कीर से कहना चाहूँगा। आप कहोगे गुरुजी मंदिर में बैठे हो और मुसलमान फ़कीरों की बात करते हो। महात्मा कह लीजिए, फ़कीर कह लीजिए, पात्र की कोई बड़ी बात नहीं होती है। कहते हैं एक रेगिस्तान में वो भटक गया और उसे एक रेगिस्तान में सुंदर सा झरना मिला उस महात्मा को। और कहते हैं उस झरने के पास ही एक पात्र मिला सुंदर सा, और उसे फूल प्यास लगी हुई थी। उसने वो पात्र उठाया, खुशी के साथ उस पात्र से पानी पीने लगा झरने से निकाल के। और कहते हैं वो पानी बड़ा ही कड़वा कसैला था। तो उसने उस पात्र को उठा लिया और दूसरे झरने की तलाश में निकल गया। दूसरे झरने पे जाके भी जब वो पानी पीने लगा तो कहते हैं वहाँ भी ऐसा ही था, कसैला था सब कुछ। इतना कड़वा पानी था कि बस पूछो ना। और धीरे धीरे करते करते वो तीसरे झरने पे गया और तीसरे झरने पे भी जब पानी पिया, कड़वा था। तो कहते हैं वहाँ एक महाराज था कोई, वो तपस्या कर रहा था। उसने आंखें खोली, उसने देखा ये क्या हो रहा है। तो उस महात्मा ने कहा कि मैं 3 झरनों पे जाके आया हूँ, तीनों झरनों का पानी खराब था, इस झरने का भी पानी खराब है। वो तो चौंका और वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं वर्षों से इस झरने का पानी पी रहा हूँ। एक बार अपना पात्र तो देख लीजिए, हो सकता है ये पात्र ही कसैला हो आपका। सेम मैं यही कहना चाहता हूँ। जब उसने बिना पात्र के पानी पिया तो कहते हैं इतना मीठा जल था कि इतनी प्यास थी, क्योंकि पानी की प्यास भी तभी जब ज़्यादा प्यास हो हमारी, तभी उस प्यास का आनंद आता है। जब भूख होती है तभी हमें रोटी का आनंद आता है। यही होता है कि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आपकी भूख है, आपकी प्यास है। तो कहते हैं कि वो फ़कीर, वो महात्मा देखता रहा, अपलक देखता रहा उस पात्र। वो पात्र ही जहरीला था। ऐसे ही हमारे दिल जहरीले हो जाते हैं, हमारी आंखें जहरीली हो जाती हैं, हमें कमियां ही कमियां नज़र आती हैं। परमात्मा 2400 घंटे बरस रहा होता है, हर घड़ी। वो निर्जन पे भी है, वो रेगिस्तान में भी है, वो हरियाली में भी है, वो कहाँ नहीं है। मैं कहता हूँ कई बारी कि आप सोच कर रहे होते हैं कबोर्ड पे भी वो परमात्मा होता है। अनहद नाद हमारा कहाँ नहीं बज रहा होता है। उस अनहद में डूबना चाहिए। पात्र कसैले हो सकते हैं। अपने मन को मांझिए, अपने हृदय को मांझिए और धीरे धीरे अपनी प्यास को बढ़ाइए। परमात्मा 2400 घंटे आने को तैयार है। और मैं तो अपने शिष्य का गला पकड़ देता हूँ कि भाई अब आया है तो लेके ही जाना, अब मत जाना। कई बार गुस्सा भी कर देता हूँ मैं, कई बार प्यार भी करता हूँ उनको, सब कुछ करता हूँ। बस प्यास बनी रहनी चाहिए। यदि प्यास नहीं बनेगी तो बात नहीं बनती है। परमात्मा द्वार पे आया हुआ लौट जाता है। हमारी ही आंखें इतने जाले लगे हुए हैं, यम आसन नियम, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, पता नहीं किस किस चीज़ की हमने चश्मे लगा रखे हैं। नहीं, अपने पात्र को, अपने दिल के पात्र को देखिए कि कहीं ना कहीं उसमें ही कसैलापन है। झरने तो हमेशा से पवित्र रहे हैं। परमात्मा ने यदि प्यास बख्शी है तो परमात्मा ने आपके लिए कहीं ना कहीं पानी भी उपलब्ध करवाया है। और गुरु के पास पानी क्यों? गुरु के पास तो अमृत पीजिए ना। अमृत पीने के लिए बने हो तुम। ऐसे ही तुम हम ब्रह्मास्मा नहीं कहलाए जाते। ऐसे ही ब्रह्मांड में आपको नहीं भेजा गया है। आप मन से, आप शरीर से उलझे खड़े हैं। कब तक? इसका उपयोग कर लीजिए, इससे पहले कि चिता की अग्नि में जलाए जाओ। अपने आप का यूज कर लीजिए। नहीं यूज कर पाएंगे तो कोई किसी को दोष नहीं देगा, आप ही को दोबारा आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम जमाने भर को दोष देते रहें, नहीं। खुद की यात्रा है, खुद के ऊपर आना होगा।
ये यात्रा बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलती है। करोड़ों लोगों में से किसी एक को ये यात्रा बख्शीश करी जाती है, ये यात्रा का आशीर्वाद मिलता है। मनुष्य बोल सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, देख सकता है, छू सकता है, स्पर्श कर सकता है। हजार आयामों से परमात्मा आपके भीतर आ सकता है। हम हैं कि हम बेहोश बने रहते हैं, 24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह सुबह से शाम तक चलते फिरते रहते हैं। कैसे बात बनेगी? मनुआ कैसे राजी होगा? सीखना होगा, समझना होगा, आगे बढ़ना होगा। अपने पात्र को मांझिए, हो सकता है वो कसेला हो। अपनी आंखों को निर्मल करिए, हो सकता है धारणाओं में कहीं ना कहीं अटकी हो। इसी के साथ हरि ओम तत्सत।